हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी साथी? आशा करता हूँ सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और साथियों, कैसी आपकी तैयारियाँ चल रही हैं? आशा करता हूँ सभी साथियों की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, हिंदी की क्लास है, जिसमें आप सभी साथियों के लिए 100 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जो क्वेश्चंस साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि साथियों क्लास के लिए शुरू से लेकर के लास्ट अंत तक देखना। और साथियों, अंत में आपका जितना भी स्कोर हो, स्कोर एक बार कमेंट ज़रूर करना कि आज का जो हमारा स्कोर रहा, इतना स्कोर रहा। तो साथियों, चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने, मेरे मन भावन के ऊधों के आवन की शुद्ध ब्रज गावन में पावक जभें लगी, इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? कुंभन दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर या सूरदास या नंददास? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। बी ऑप्शन जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जगन्नाथ दास। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो कुंभन दास हैं इनकी रचनाएं आ जाती तब आप क्या करते हैं? कुंभन दास की रचनाएं या सूरदास की रचनाएं और नंददास की रचनाएं। तो साथियों, यदि आपकी इच्छा है तो ये भी साथ साथ बताता चलूँ। थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन कोई नहीं साथियों, यह भी प्रश्न आ सकता है कि कुंभन दास की रचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कुंभन दास की रचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कुंभन दास की जो पहली रचना है वो है हमारी जन्माष्टमी। कौन सी है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आ जाए तो किसकी रचना है? कुंभन दास की। ठीक है साथियों, यदि आ जाए राधा की बधाई, तो राधा की बधाई किसकी है? राधा की बधाई भी कुंभन दास की है। राधा की बधाई, राधा की बधाई किसकी है? कुंभन दास की है। यदि आप सभी से पूछा जाए कि धनतेरस रचना किसकी है, तो वो भी कुंभन दास की है। यदि आपसे पूछा जाए गोवर्धन रचना किसकी है, गोवर्धन पूजा रचना किसकी है, तो गोवर्धन पूजा भी कुंभन दास की है। और मल्हार भी किसकी है? कुंभन दास की ही है मल्हार। कौन सी है? मल्हार। मल्हार किसकी है? कुंभन दास की। ठीक है साथियों, अब बात करें हम सूरदास की कि सूरदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सूरदास जी की आप सभी को पता ही होगा कि सूरदास जी बहुत विख्यात कवि हैं। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी रहती हैं? जैसे सूरसागर है, सूरसावली है, और साहित्य लहरी है, गोवर्धन लीला है, नागलीला है, प्राण प्यारी है, और टीका है। आदि रचनाएं किसकी हो जाती हैं? ये हो जाती हैं सूरदास जी की। अब बात करते हैं साथियों नंददास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिए साथियों, जो नंददास जी की बात करें हम कि नंददास जी की कौन कौन सी रचनाएं होंगी, तो नंददास की पहली रचना आ जाती है सुदामा चरित। कौन सी आ जाती है साथियों? सुदामा चरित। सुदामा चरित। और सुदामा चरित के बाद आ जाती है अगली हमारी रुक्मिणी मंगल। कौन सी आ जाती है? रुक्मिणी मंगल। और रुक्मिणी मंगल के बाद क्या आ जाती है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। ठीक है साथियों, ये हो गई। यदि साथियों आपसे पूछ लिया जाता कि कुंभन दास की कोई एक रचना बताइए, तो कुंभन दास की हो गई। जगन्नाथ दास की कोई रचना बताइए, तो साथियों जगन्नाथ दास की क्या रचनाएं हम लिखते। तो बात करता हूँ जगन्नाथ दास की। तो जगन्नाथ दास की देखिए साथियों कौन कौन सी रचनाएं हो सकती थी जगन्नाथ दास की। जगन्नाथ दास की पहली रचना है हरिश्चंद्र। कौन सी साथियों? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। ठीक है साथियों, और हरिश्चंद्र के बाद फिर क्या हो जाती? हरिश्चंद्र के बाद हो जाती गंगावरण। कौन सी हो जाती साथियों? गंगावरण। और साथियों गंगावरण के बाद क्या हो जाती? गंगा लहरी। गंगा लहरी। ठीक है साथियों, ये रचना किसकी हो जाती? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। यानी जो पहला है इसका क्या होगा? बिल्कुल जो भी साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, पहले भी बता चुका हूँ। अब साथियों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद या महादेवी वर्मा? देखिए साथियों, मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो श्री राम शर्मा हैं, श्री राम शर्मा, प्रश्न ये बन जाता है कि श्री राम शर्मा किस काल के कवि हैं। यदि प्रश्न ये आ जाता है कि श्री राम शर्मा किस काल के कवि हैं, तो श्री राम शर्मा किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। किस काल के हैं? आधुनिक काल के कवि हैं।
आधुनिक काल की। ठीक है साथियों, और बात करें कि महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हो जाती हैं। महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा, जो सबसे ज़्यादा विख्यात रचना है यामा। फिर उसके बाद आ जाती है नीरजा, फिर आ जाती है निहार, रश्मि। ये रचनाएं किसकी हैं? सब ये हैं महादेवी वर्मा की। ठीक है साथियों, अब बात करें हम बनारसी दास चतुर्वेदी की, तो बनारसी दास चतुर्वेदी की कौन सी हो जाती हैं? फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, हमारे आराध्य, सेतुबंध, रेखा चित्र, ये किसकी हो जाती हैं? ये हो जाती हैं बनारसी दास चतुर्वेदी की। तो साथियों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा कैसा है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। जो भी साथी राहुल सांकृत्यानंद लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? ये है राहुल सांकृत्यानंद की। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं। त्यागपत्री कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार, आगे जी उपेंद्र नाथ अश्क या यशपाल। तो साथियों त्यागपत्र आप सभी ने बहुत सुना ही होगा। त्यागपत्र बहुत जो है प्रसिद्ध उपन्यास है, लेकिन ये है किसका? ये है ज्ञानेंद्र कुमार का। किसका है? ज्ञानेंद्र कुमार का। जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं ज्ञानेंद्र कुमार बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या गारशदा तासी ने। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए साथियों आप सभी के सामने, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? अब साथियों ये पूछा है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो इलाहाबाद से किस पत्रिका का संबंध है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके लिए कुछ पत्रिकाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रताप या समन्वय। अब यहाँ पर साथियों प्रश्न ये होता है कि जो समन्वय रचना है, समन्वय रचनाएं साथियों प्रश्न ये बनता है कि जो समन्वय है, ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे समन्वय साथियों आपको बता दूं मैं, ये दो पत्रिकाएं हैं समन्वय। एक तो साथियों हैदराबाद में है और एक है नेपाली पत्रिका, ललितपुर नेपाल। ठीक है साथियों, जो हैदराबाद वाली है दक्षिणी भारत, ये किसके लिए विख्यात है? संस्कृति या कला इतिहास इसके लिए इस पर है। ठीक है साथियों, और जो नेपाल है ये कहाँ, दूसरी पत्रिका है हमारी समन्वय, ये कहाँ है? नेपाल ललितपुर में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद, इसका संबंध कहाँ से है? इलाहाबाद से। क्या है? जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, ये इसका संबंध कहाँ से है? इलाहाबाद से। ठीक है साथियों, जैसे अब मैं सभी का बता दूं, ये प्रताप, ये समन्वय और ये हो गई माधुरी। ठीक है साथियों, अब मैं आपके लिए चारों के संबंध बता दूं कहाँ कहाँ से हैं। तो माधुरी का संबंध हम देखें तो माधुरी का संबंध साथियों कहाँ से हो जाएगा? माधुरी का संबंध हो जाएगा साथियों सीधे लखनऊ से। कहाँ से हो जाएगा माधुरी का संबंध? लखनऊ से। ठीक है, लेकिन ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 1921 में। जो माधुरी पत्रिका कब शुरू हुई थी? 1921 में। 1921 से लेकर के साथियों कभी कभी आपके लिए 1922 में मिल सकता है। और इसके प्रमुख लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम प्रताप की। प्रताप कहाँ की है? ये प्रताप है कानपुर की। प्रताप कहाँ की है? प्रताप है कानपुर की साथियों, कानपुर की है। ये कब शुरू हुई थी? ये 9 नवंबर 1913 को शुरू हुई थी। और इसके लिए किसने ओपन किया था? वो किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है साथियों, अब समन्वय अभी आपके लिए बता दिया कि जो समन्वय है, एक पहली तो है हैदराबाद में। पहली कहाँ है? हैदराबाद। और हमारी दूसरी कहाँ है? दूसरी है नेपाली पत्रिका, जो कहाँ है? ललितपुर नेपाल। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों। और जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, हिंदी प्रदीप का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध कहाँ से है? इलाहाबाद से। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहू या पृथ्वीराज रासो या आल्हाउदल। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं,
ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा हमारा, पृथ्वीराज रासो। अब साथ ही प्रश्न ये भी बनता है कि जो पृथ्वीराज रासो था ये लिखा किसने था। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन पृथ्वीराज रासो था वो लिखा किसने था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज जो रासो था वो लिखा था चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई। किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। ठीक है साथियों, और रामलला ननहू ये किसका था, ये था गोस्वामी तुलसीदास ने। ये गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है साथियों, इसके थे गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामलला ननहू लिखा था ये किसके लिए लिखा था, ये श्री राम प्रभु के जो बचपन का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं सतसई की। सतसई किसने लिखा था, सतसई लिखा था बिहारी लाल ने। किसने लिखा था, बिहारी लाल ने। अब बिहारी लाल ने लिखा था सतसई में, अब सतसई में दिया क्या हुआ है साथियों, अभी बता रहे हैं, बिहारी लाल। ठीक है साथियों, अब सतसई में पूछा जाए कि सतसई में क्या क्या दिया है। साथियों मैं सतसई की बात करूं तो सतसई में क्या क्या दिया गया है। सतसई में श्रृंगार रस, भक्ति रस और नीति के दोहे शामिल हैं। श्रृंगार रस और भक्ति रस और नीति के दोहे इसमें शामिल किए गए हैं। ये लिखा किसने, अभी आपके लिए बता दिए, बिहारी लाल ने। ठीक है साथियों, तो इसका जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि काल विभाजन नहीं है। ठीक है साथियों, ये पूछ लेता है तब उसका आंसर, और साथियों इसमें पूछा हिंदी काल विभाजन नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया है। तो यहाँ पर जो भी साथी 7 में का ऑप्शन डी लगा रहे हैं, प्रश्न 7 का डी लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा संयुक्त काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात कर रहे हैं हम आधुनिक काल के। यदि पूछ लिया जाता कि आधुनिक काल के कवि कौन कौन हैं, तो आधुनिक काल के साथियों कवि कौन कौन हैं। आधुनिक काल के कवि हो जाते भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, और कौन हो जाता, राम सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन आदि। ये कवि किसके हो जाते, ये हो जाते आधुनिक काल के। ठीक है साथियों, किसको हो जाते, आधुनिक काल के। बात करें भक्ति काल के कवि कौन कौन से हो जाते, तो भक्ति काल के कवि हो जाते तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई, और हमारे हो जाते मलिक मोहम्मद जायसी और रैदास, रहीम और रसखान और कुंभन दास। ये कवि किसके हो जाते, ये हो जाते भक्ति काल के। ठीक है साथियों, अब बात करें हम रीत काल के कवि। रीत काल के कौन कौन कवि हो जाते, बिहारी लाल, केशवदास, भूषण, घनानंद, मतीराम, देव और पद्माकर जी किसको हो जाते, ये हो जाते हमारे रीत काल के कवि। ठीक है साथियों, तो जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं संयुक्त काल बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, संयुक्त काल। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। स्वरधूल, लोकायतन, योगवाणी, चिदम्बरा। तो साथियों जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं चिदम्बरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है। इनमें से भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो देखिए साथियों तुलसीदास भी कैसे हैं, भक्तिकाल के हैं। सूरदास भी कौन है, भक्तिकाल के। कबीरदास भी भक्तिकाल के। तो नहीं की बात की है तो बिहारी लाल कैसे हैं, बिहारी लाल भक्तिकाल के कवि नहीं हैं। ये किसके हैं, ये हैं रीतकाल के कवि। बिहारी लाल किसके हैं, बिहारी लाल हैं रीतकाल के कवि। किसके हैं साथियों, रीतकाल के कवि। बिहारी लाल किसके हैं, रीतकाल के कवि। तो ऑप्शन ए जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले साथी बिल्कुल सही हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, कौन थे, मुंशी प्रेमचंद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती या आज्ञा जी। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन, तो इसका जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है साथियों, अब साथियों बात आ जाती कि ये जो धर्मवीर भारती थे, धर्मवीर भारती किस युग के कवि थे, तो किस युग के कवि थे, धर्मयुग के। किसके थे, धर्मयुग के। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, सरफा, खुसरो, गोरख या जगनेक। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, अमीर खुसरो, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कवितावली के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास
या घनानंद। तो कवितावली किसने लिखी थी? कवितावली साथियों लिखी थी तुलसीदास जी ने। किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। साथियों एक प्रश्न आप सभी के लिए मैं बताता हूँ, कमेंट में बता दीजिए, श्री रामचरितमानस किसने लिखी थी? ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो यहाँ पर जो भी साथी बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के लेखक हैं साथियों, जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, परमाल रासो, यहाँ पर जो भी साथी देख पा रहे हैं ये रास लिखा है, रास यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, परमाल रास नहीं, यहाँ पर होगा रासो। क्या होगा? रासो। रासो। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनेक, चंद्रबरदाई, नरपतनाल या नल सिंह। तो इसका जो भी साथी ऑप्शन ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगनेक। ठीक है साथियों, चलते हैं। और साथियों पूछ लिया जाता है कि चंद्रबरदाई का क्या है? चंद्रबरदाई का अभी आपके लिए बताया क्या था? पृथ्वीराज रासो। क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? राम काव्य धारा के, कृष्ण काव्य धारा के, प्रेम काव्य धारा के, या संत काव्य धारा के? तो कबीरदास किस में आते हैं? तो कबीरदास आते हैं संत काव्य धारा में। तो इसका जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, संत काव्य धारा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? नीरजा, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत। तो इसका जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? यात्रा वृत्तांत, नाटक, उपन्यास या रेखा चित्र? तो ये क्या है? ये है एक रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल रेखा चित्र, रेखा चित्र बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से मिस्टेक हो रहा है साथियों? अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? यात्रा वृत्तांत, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, रेखा चित्र। रेखा चित्र बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखा चित्र। रेखा चित्र हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। यहाँ पर साथियों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, का नहीं के होगा, के। ठीक है साथियों, के लेखक। ठीक है, भट्टकेदार, चंद्रबरदाई, भगवान सिंह या बलदेव? तो इसका जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, भट्टकेदार। भट्टकेदार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? चंद्रावली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर, नई साल में ढली? तो यहाँ पर जो भी साथी विद्या सुंदर लगा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्या सुंदर। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन? साकेत के कौन हैं? साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन या तितली? तो परीक्षा गुरु जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, परीक्षा गुरु हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री पुरुष की समानता बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिसर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रीतकाल का अन्य नाम है? स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा श्रृंगार काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, सखा भाव, पति भाव या स्वामी भाव। तो सूरदास जी की भक्ति किसकी थी? तो सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की थी। ऑप्शन बी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मैनी मून्स के लेखक हैं? मैनी मून्स के लेखक कौन हैं? लुई लमूर, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, जेम्स थर्बर। कौन है साथी मैनी मून्स के लेखक? मैनी मून्स के लेखक हैं जेम्स थर्बर। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा जो भी साथी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों कमेंट में बता दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को किसके नाम से जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? मैथिली शरण की कौन सी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? भारत भारती? नहीं भाई। तितली, ठेले पर हिमालय या कंकाल। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों तितली किसकी है? तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और कंकाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? युगांत, चिदम्बरा, बाणी, गूंजन। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा पा रहे हैं चिदम्बरा। चिदम्बरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल कतई करेक्ट आंसर है। साथियों ये मिला कब था? ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा रचना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की, तो इनके लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, साकेत किसकी रचना है? आगे जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, राम कुमार वर्मा जी की या जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी प्रमुख रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चिदम्बरा किस लेखक की रचना है? चिदम्बरा महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा पा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? गुंजन, बीड़ा, अग्निगर्भ या पल्लव। तो यहाँ पर देखिए साथियों, गुंजन भी किसकी है? गुंजन भी है सुमित्रा नंदन पंत की, और बीड़ा भी है और पल्लव भी है। लेकिन
अग्निगर्भ रचना किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, गुंजन भी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, और बीड़ा भी सुमित्रानंदन पंत की है, लेकिन अग्निगर्भ रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, और पल्लवी रचना सुमित्रानंदन पंत की है। तो अग्निगर्भ रचना किसकी है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो अग्निगर्भ रचना है, ये किसकी है? ये रचना है महाश्वेता देवी की। महाश्वेता देवी जी की रचना है। कौन सी है? अग्निगर्भ। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र की है? यशोधरा, परिमल, गीतिका, दीप जले शंख बजे। तो यहाँ पर जो भी साथी दीप जला रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, यानी ऑप्शन डी, जो भी साथी लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है दीप जले शंख बजे। ठीक है साथियों, ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र की। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संत कबीर दास जी की अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संत कबीर दास जी निम्न में से किस धारा के कवि थे? सगुण, निर्गुण, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा पा रहे हैं, निर्गुण। जो कबीरदास जी थे वो किसके थे? निर्गुण धारा के कवि थे। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यासकार किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, महेश्वता देवी, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, महेश्वता देवी, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रास पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? साथियों, थोड़ी देर पहले बताई थी, ये रास पंचाध्यायी किसकी है? रहीम जी की है। किसकी है? रहीम जी की। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? जायसी, नजफ़ अली, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, नजफ़ अली, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? राम कुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ये थी द्विवेदी युग की। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों को संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया? राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, राजा राममोहन राय, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आगे या हरबंसरा बच्चन। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा पा रहे हैं, तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यानंद, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती या आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों
ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी। साथियों यदि मैं आपको बता दूं दिग्दर्शन की जगह होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो साथियों ये किसका हो जाता है? ये हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, दिग्दर्शन ये किसका? ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है साथियों, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि होता है हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये किसका हो जाता है? ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण का, या शब्द रसायन देव, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्भव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ये जो उद्भव शतक है, ये उद्भव शतक किसका है? ये है जगन्नाथ दास का। किसका है? जगन्नाथ दास का। ठीक है साथियों, उद्भव शतक किसका है? जगन्नाथ दास का। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कर्णप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, या नागार्जुन। धर्मवीर भारती। जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, सुषमा बेदी, प्रभा खेतान, उषा प्रियमवदा। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा पा रहे हैं, प्रभा खेतान बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरबंसराव बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। तो इसका साथी जो भी साथी ऑप्शन बी लगा पा रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आप सभी के सामने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीरदास, दाद, नानक, रैदास। तो ऑप्शन डी जो भी साथी लगा रहे हैं रैदास जी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासो निम्नलिखित में से कौन सा रास। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो, या बीसलदेव रासो। तो यहाँ पर जो भी साथी परमाल रासो बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही परमाल रासो जो है वो किससे है? आला उदल से है। आला उदल जो सैनिक थे तो उनके ही ऊपर है। इसमें जो है टोटल वीरता का ही प्रयोग किया गया है, यानी वीरता के गुण गाए गए हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सूरसागर किस भाषा की रचना है? बुंदेली, ब्रज, अवधी, या छत्तीसगढ़ी। तो जो भी साथी सूरसागर के लिए ब्रज भाषा की रचना बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए साथी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव, पद्यकार, बिहारी, या आज्ञे जी। तो यहाँ पर जो भी साथी केशव दास बता रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किस काव्य की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किस काव्य की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु, या डॉक्टर नागेंद्र ने।
तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वक्ति काल को स्वर्ण युग प्रथम किसने कहा था? ग्रियर्सन, गारसदा ताउसी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहाँ पर जो भी साथी ग्रियर्सन लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कबीर को बाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही या नामवर सिंह? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अंगबधु किस कवि की रचना है? रज्जब, कबीर या दद्दू दयाल? साथियों यहाँ पर मैं बता दूं दद्दू दयाल और कभी कभी दादू दयाल भी हो जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, जो भी साथी लगा रहे हैं दादू दयाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ सन 1840 में, सन 1826 में, सन 1830 में, सन 1844 में? तो यहाँ पर कब हुआ था? ये हुआ था साथियों 1826 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी? तो यहाँ पर जो भी साथी कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप लगा रहे हैं ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सिहार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपत नाल या जगनिक है? तो यहाँ पर जो भी साथी जगनिक लगा रहे हैं ऑप्शन डी जगनिक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वीरों का हो कैसा बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी? तो ये किसने लिखी है वीरों का हो कैसा बसंत? आप सभी ने कक्षा 1-2 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। वीरों का हो कैसा बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने, किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा पा रहे हैं, स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़े अपने भवन में टेरत हाय, दई ले अचरा मुख आंसुबन, पोंछ तो दरे गाथ सही? किस पंक्ति है, किसकी पंक्ति है साथियों? तो सहजोई बाई या मीराबाई या छीमाचारणी या दयाबाई? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा पा रहे हैं, मीराबाई बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनीज? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं उदंत मार्तंड, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, सुंदरदास, केशवदास, विष्णुदास? तो कौन हो जाएंगे भक्तमाल के रचनाकार? कौन हो जाएंगे? नाभादास। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सूफी संतों की शैली है मरसिया, मसनवी, गज़ल, तजुर्मा? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं मसनवी, ऑप्शन बी मसनवी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस धार पर हुआ? साथियों यहाँ पर धार नहीं होगा, यहाँ पर साथियों घाट होगा। क्या होगा साथियों? घाट। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा, धार नहीं, ये होगा साथियों घाट। क्या होगा? घाट। ठीक है साथियों, दशमेश घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट,
या 80 घाट? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं 80 घाट। 80 घाट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, एक अजान सौ सुजान के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ या बनारस? तो मिर्ज़ापुर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में या 1974 ईस्वी में? ऑप्शन बी जो भी साथी लगा रहे हैं 1972। 1972 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आदिकाल की रचना है दीपशिखा, छत्रसाल दशक, खुमार रासो, अखरावट? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं खुमार रासो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? रैदास, जायसी, दादू या कबीरदास? तो इसके कौन हो जाएंगे? कबीरदास। ऑप्शन डी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए साथी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, आलोक पर्व, माटी का फूल, छड़ बोले कल मुस्काए, छड़ बोले कड़ मुस्काए? तो साथी जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं चिंतामणि। चिंतामणि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? चिंतामणि। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त? तो साथियों कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर भारती होगा, भारती। ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या तुलसीदास? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं कबीरदास बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग, शुक्ल युग, छायावादी युग? तो साथियों यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का संबंध किससे है? द्विवेदी युग से। किससे है? द्विवेदी युग। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? कादिर, सेनापति, सुंदर, बनारसी दास? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि को किस महाकविराय की पदवी दी थी? तो किसकी दी थी? सुंदर की। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित निबंध संग्रहों के साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित निबंध संग्रहों के उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए जो नीचे दिए गए हैं। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ साथियों निबंध संग्रह है, एक तरफ लेखक हैं। मैंने सिल पहुंचाई, हरिशंकर परसाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, कुबेरनाथ राय, रस आखेटक, विद्या श्रीनिवास मिश्र? तो साथियों इसमें हो जाएगा चार। पहला हो जाएगा श्री विद्यानिवास, 4 फिर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, यानी 4 के बाद 1 और फिर हो जाएगा हमारा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है साथियों, 2 और उसके बाद हो जाएगा साथियों 3 कुबेरनाथ राय 3। 41-23 ऑप्शन
ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तुलसीदास जी की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या कवितावली? तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो ब्रजभाषा में है? तो ब्रजभाषा में कवितावली है। कवितावली किस में है? ब्रजभाषा में है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली षड गुप्त कृत नहीं है? मैथिली षड गुप्त कृत कौन सी नहीं है? देखिए साथियों, साकेत भी है और साथियों यशोधरा भी, जयद्रथ वध भी, लेकिन साथियों ऑप्शन बी नीलदेवी नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा, मृदुला गार्ग? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन बी डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस में लिखी गई है साथियों? जयशंकर से अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो कौन सी है? प्रेम पथिक। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। नागमती, वियोग वर्णन, ये किसका? आगे, ब्रह्म राक्षस, यशपाल, झूठा सच, मलिक मोहम्मद जायसी, असाध्य बाणी, मुक्तिबोध? तो यहाँ पर जो भी साथी, आप देखिए साथियों कौन सा हो जाएगा? तीन, मलिक मोहम्मद जायसी 3 लीजिए और 3 के बाद साथियों 4 लीजिए, 4 मुक्तिबोध। कौन सा साथियों? मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध के बाद लीजिए साथियों 2 यशपाल के बाद साथियों लीजिए 2 के बाद 1 कौन है? आगे जी। 34 21 किस में? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? तो साथी जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, सुमित्रानंद पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी? तो किसने कहा था साथियों? रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं? कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा, यहाँ पर साथियों विधा होगा, यहाँ पर साथियों क्या होगा? विधा। और यहाँ पर साथियों होगा आचार्य। ठीक है साथियों, यहाँ साथियों थोड़ा टैब में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, तो कौन सा हो जाएगा? आलोचना। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं? कौन है? स्वामी रामानंद, नाभादास, तुलसीदास या राघवानंद? ऑप्शन ए जो भी साथी लगा रहे हैं, स्वामी रामानंद, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? कौन है? मोहन राकेश। जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, मोहन राकेश, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो किसकी है? ऑप्शन ए गुंडा की। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के फारस पंक्तियों के रचयिता हैं? कौन है?
ऑप्शन सी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बीजक किसकी रचना है? तुलसीदास, जायसी, कबीर या सूरदास? तो साथियों यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बीजक किसकी है? बीजक है गोस्वामी तुलसीदास जी की। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सच्चिदानंद हीरानंद बात्यानंद का उपनाम है? बादशाहनंद होगा साथियों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। आगे गुलेरी, निराला, हरिऔध? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं निराला, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कौन है? पद, सवैया, दोहा, कवित्त? तो बिहारी जी के क्या हैं? पद प्रसिद्ध हैं। क्या हैं? पद, पद प्रसिद्ध हैं बिहारी जी की। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, डॉक्टर नागेंद्र ने किस योग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा नहीं कहा? ये साथियों कहा नहीं कहा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा साथियों। भक्तिकाल, रीतकाल, छायावाद या भारतेंदु युग? तो यहाँ पर साथियों जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद, छायावाद बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न, साथियों आज का हमारा आखिरी प्रश्न, मैथिली सरलगुप्त ने नहीं लिखा है साकेत, कामायनी, यशोधरा या जयद्रथ वध? क्या नहीं लिखा है साथियों? कामायनी। कामायनी किसने लिखा है साथियों बता दीजिए? कामायनी लिखा है साथियों जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखा है कामायनी? कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपका स्कोर आज का कितना रहा? तो साथियों आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप सभी ने जो हमारी पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी साथी प्ले लिस्ट में आप जाइए और एक बार देख लीजिए साथियों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आपके पास ही आ सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।